लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपको राज्यपाल से पॉलिटी में आपको राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आज के क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, कल के क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कल के क्लास में कराया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिविजन भी साथ साथ होते रहता है। आज क्लास में आपको उच्च राज्यपाल से संबंधित जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आपको बताना है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होता है। बताइए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होता है। आपको राज्यपाल में निहित होता है, ऑप्शन बी आपका सही जगह। अगर यही हमको संघ की बात करें, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो ये आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, ये भी आपको याद रखेंगे। और आपको राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है आपको राज्यपाल में निहित होती है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको अनुच्छेद 154 में वर्णित है। और आपको संघ की जो कार्यपालिका शक्ति आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, यह किस में वर्णन किया गया है, तो यह आपको अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया, ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपको बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। आपको राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। और इससे इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 154 में वर्णन किया गया। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग जो आपको पॉलिटिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया था, और यह इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 155 में किया गया है। आप देख सकते हैं आपको यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 156(2) में किया गया। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए पाँचवां छठवां सातवां और 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से किसको हटाने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, तो आपको गवर्नर को, ठीक है, निम्नलिखित किसका, तो गवर्नर का जो हटाने का जो प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया था। ठीक, और आपको चलिए तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो 5 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये आपको आर्टिकल 67 में आपको उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसको दिया गया। ठीक है, और उसको राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग से बिना हटाया जा सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। महाभियोग के बिना किसको हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप 6वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है। आपको बताना भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो राज्य का जो अधिशासी प्रधान है वो आपको होता है राज्यपाल होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 7वां को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति किसकी जगह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं, तो या प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन आपका 8 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर आपको राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए 9th 10th 11th और 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है आपको अभी मैंने बताया था राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन आप अनुच्छेद 153 में किया गया है, ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 153 में किया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। आपको सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल हो कितने वर्षों का होता है, तो आपको सामान्य रूप से आपको 5 वर्षों का होता है।
है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, आपको बताना है राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो आपको राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 11 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। करेक्ट, 12 नंबर क्वेश्चन में कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कौन नियुक्त करता है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन में कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति वो कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया कि उपराज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया था। 13 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अपने अपने क्लास में जरूर अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राज्यपाल पद पर बना रहता है, ठीक है, राज्यपाल जो पद है पर कब तक बना रहता है, तो राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। तो 14 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल के प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, तो राज्यपाल को आपको 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन जो प्राप्त होता है। तो 15 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है बताइए, उपराष्ट्रपति को आपको 4 लाख जो है प्रति माह आपको वेतन प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, 4 लाख रुपये वेतन। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को आपको 5 लाख रुपया प्रति माह जो वेतन है वो प्राप्त होता है। तो 15 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन जो आपको देख सकते हैं, यह जेपी झारखंड जेपीसीएस झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करा 16 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है, जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में से आता है, तो आपको होता है राज्य के संचित निधि से आता है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है किस कोष से आता है, तो राज्यपाल राज्य की संचित निधि से आता है। तो जो 16 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, आपको राष्ट्रपति शासन में जो राज्य का प्रमुख शासन और संचालक कौन होता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, तो राष्ट्रपति जो शासन है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। पहले तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। और आपको राष्ट्रपति शासन जो है आपको राज्यपाल के अनुशंसा पे, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है, तो 359 के तहत जो राज्यपाल है आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है कि किसी भी राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो आपको वहाँ पे प्रमुख संचालक कौन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए, राज्यपाल हो तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 17 को जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थोड़ा क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18 और 19 नंबर क्वेश्चन, 18 और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो गठन है कौन करता है, तो यह राज्यपाल के द्वारा किया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल 163 में किया गया है, ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है, सही नहीं है, जो कथन गलत है उसके बारे में बताने का है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको कह रहा है यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, ये आपको गलत है। केवल आपको जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिएगा 20 और 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो अब भी हमारे से जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, आपको बताना है जो राज्यों के गवर्नर हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको ये देख सकते हैं यूपीएससी 1991 में पूछा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में कौन सम्मिलित होता है, बताइए कौन सम्मिलित होता है। 21 नंबर क्वेश्चन तो ये आपको होता है, ठीक, आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है ये आपको शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए, तो केवल और केवल आपको ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 21 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 22, 23, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
ठीक है। 22, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपको भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको राज्यपाल जो है आपको भारत के आपको इनकी प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तब देख सकते हैं आपको यूपी PCS 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपको क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल है आपको बहुत अच्छा है। आपको लो से लो लेवल का भी क्वेश्चन है और आपको हाई से हाई लेवल का भी क्वेश्चन है। तो इस बुक को जरूर बनाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे बनाने से आपको पूरा का आपको रिविजन हो जाता है। इसमें अच्छा आपको मतलब इजी भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको हाई क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। आपको बताना है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। ठीक है, तो आपको न्यूनतम जो उम्र सीमा है राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, पता है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है। तो राष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष है। आपको उपराष्ट्रपति के लिए कितना है, उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष है। ये भी आपको याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए कितना है, अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा आपको 25 वर्ष, ठीक है 25 वर्ष है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य की बात करें, लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है आपको 30 वर्ष है। ये भी इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल के पद को गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है। आपको बताना राज्यपाल के पद को जो गोपनीयता का जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आपको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 159 में किया गया है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करेक्ट 25 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो आपको वो भारत के नागरिक हो एवं 35 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो, यह भी आपको होना चाहिए। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, यह भी आपको होना चाहिए। करेक्ट वह कोई अन्य लाभ के पद धारण न करता हो, यह भी आपको होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 को जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा कौन सी है। तो ये आपको है एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि ये जो क्या है महत्वपूर्ण जो परंपरा क्या है कि एक राज्य में सपोज अगर कोई बिहार का राज्यपाल है तो बिहार का केवल निवासी नहीं होगा, किसी भी राज्य का वो निवासी हो सकता है, लेकिन बिहार का निवासी नहीं होगा। ठीक है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही आपको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। आपको बताना है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो शक्ति और प्रदान आपको प्राप्त नहीं है। तो विधायी शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। तो 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। आपको बताना है जो राज्यपाल है निम्नलिखित में से किसकी जो नियुक्ति नहीं करता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की जो नियुक्ति है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो राज्यपाल है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों को जो नियुक्ति है वो आपको नहीं किया जाता है, राज्यपाल का। 28 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसका आप मिलान जरूर करते रहिए, क्योंकि लास्ट में बताना है कि किसने आपको कितना क्वेश्चन आपको आंसर सही, कितना जो आंसर वो सही किया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। आपको बताना है क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो ये आपको बिल्कुल सही, ये आपको हाँ जरूर करता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि आपको राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो यह जो आपको ठीक है, ये आपको एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन इसको आपको इसका किस में वर्णन किया गया। तो आर्टिकल 333 में वर्णन किया गया। पहले तो आपको ये जानेंगे। ठीक है, इसके बाद ही आपको ठीक है, और जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति आपको लोकसभा में भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति करता है आपको 333 के तहत। ठीक है, 331 के तहत आपको राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल जो 333 के आपको विधानसभा में
आपको आंग्ल भारतीय समुदाय की आपको नियुक्ति करता है, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित एक और चीज़ फैक्ट याद रखेंगे कि यह जो प्रावधान है 104वां जो भारत का संविधान संशोधन हुआ था आपको 2019 में, जो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत यह जो प्रावधान है ये हटा दिया गया है। अब राज्यपाल हो या राष्ट्रपति कोई भी आपको आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को विधानसभा या लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको अब क्वेश्चन वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आपको बताना है कि राज्यपाल जो है अपने क्षेत्र के विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो कला और साहित्य से संबंधित कर सकता है, विज्ञान से संबंधित कर सकता है, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से कर सकता है, और आपको उपयुक्त सभी से कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 31 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 32, 33 और 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति आपको कितने लोगों को विधान आपको राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो 12 लोगों को आपको मनोनीत कर सकता है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये अधिक से अधिक आपको कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। और विधान में आपको बिहार में विधान परिषद की संख्या की कितना है बताइए। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 75 है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों से दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। आपको बताना है कि किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। आपको इसका किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद में दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो आपको असम के राज्य का है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 33 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आपको बताना है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको किया गया था भगवान सहाय समिति की अध्यक्षता में किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 35, 36 और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 35 नंबर क्वेश्चन में राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य यह कथन किसका। आपको बताना है किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य यह किसने कहा था। तो यह जो वाक्य आपको कहा था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन बी आपका सही। अगर यह भारत की पहली महिला राज्यपाल है, ये भी याद रखिएगा कि प्रथम महिला राज्यपाल। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपको सरोजिनी नायडू है। और यह कहाँ की बनी थी, आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक के सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। आपको बताना किसी भारतीय राज्य में लंबे समय तक सबसे ज्यादा समय तक कौन आपको राज्यपाल के रूप में पद पर रहा था। तो ये आपको रहे थे एनडी तिवारी, ठीक है। और कितने वर्षों तक रहता, तो आपको 11 वर्ष तक आपको रहे थे राज्यपाल के रूप में। और कहाँ के रहे थे, तो आपको वेस्ट बंगाल के आपको राज्यपाल के रूप में रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आपको कब से कब तक रहे, तो ये आपको 1900 ठीक है, या कब से कब रहे, तो 1956 से लेके ये आपको 1967 तक आपको राज्यपाल के पद पर काम किए थे। तो ये आपको याद रखेंगे। तो 36 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कारण कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको बताना है कि जो राज्यपाल है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए 1/6 भाग को, ठीक है, एक विधान परिषद में जितनी आपको संख्या है तो 1/6 भाग को आपको वो मनोनीत कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपको राष्ट्रपति है राज्यसभा में आपको 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वहीं आपको जो राज्यपाल है विधान परिषद में आपको विधान परिषद की जो संख्या का, बिहार में कितना विधान परिषद की संख्या, तो 75 है। तो 75/6 कीजिएगा तो 12 छके 72, ठीक है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत है आपको बिहार में किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। उसी तरह आपको विधान परिषद की जितनी संख्या उसका 1/6 भाग जितना आता है उसी की संख्या से आपको राज्यपाल जब विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो 37 का जो आपको 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो 37 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन। 38 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए
38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। आपको बताना है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 38 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी आपको सरोजिनी नायडू है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री आपको थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री ठीक है, ये आपको कौन थी, तो आपको राजकुमारी अमृत कौर थी। और कौन सी मंत्री बनी, तो आपको स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो आपको राजकुमारी अमृत कौर थी। और भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है। ये भी पॉइंट, ये सभी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको इंदिरा गांधी। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो ये आपको राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, तो 40 का आपको जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। आपका राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति वो कौन करता है, तो ये आपको ठीक है कौन करता है बताइए, तो ये आपको राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन आपका सी सी जाएगा। तो जो 41 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति के आयोग ने की थी। आपको बताना राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है किस समिति ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन, तो आपको प्रशासनिक सुधार आयोग समिति ने किया था। तो 42 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग आपको सुबह में 8 बजे आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन का क्यूज लेकर आते हैं। इसके बाद आपको रात में, ठीक है, सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का, फिर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन का क्यूज, 10:30 बजे सुबह से आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का क्यूज, आपको रात में 10 बजे से आपको जीके जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज आपको। इसके साथ आपको रात के 8 बजे आपको इंपॉर्टेंट आपको जो जीके जैसे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि रात में 8 बजे आपको हम लोग जो टेलीग्राम पे जो आपको बिहार पुलिस का क्यूज है और स्पेशल क्यूज कराया था, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल की स्वास्थ्य भूमिका, आपको बताना राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है किसमें है। आपको राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका किसमें होती है, तो यह आपको होता है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। आपको बताना है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी वो शक्ति वो प्राप्त नहीं है। तो आपको मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। तो आपको 44 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। और यह जो शक्ति किसको प्राप्त है, तो यह आपको शक्ति जो आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो यह आपको जो क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में, ठीक है, आर्टिकल 72 में वर्णित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 44 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आपको आदेश आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है, राष्ट्रपति को अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश किस अनुच्छेद के इसका वर्णन किया गया है, तो 123 में। और राज्यपाल के अनुच्छेद आपको राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आपको अनुच्छेद 213 में। 123 आपको राष्ट्रपति से संबंधित है अध्यादेश जारी करने के लिए, और 213 आपको राज्यपाल के आपको अध्यादेश जारी करने से शक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 45 और 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये आपको सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 45 को जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है। आपको बताना है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है।
ठीक है। ये जो राज्यपाल है क्या निर्णय ले सकता है, आपको स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी कर सकता है। वो आपको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के वापस भेज सकता है, ये भी कर सकता है। फिर आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी आपको कर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 46 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 46 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 47 और 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 47 और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अरे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, आपको बताना है। गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया जो अध्यादेश है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो आपको विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। तो 47 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अध्यादेश जारी करने के मैंने अभी बताया कि अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत मिलता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 213 के तहत मिलता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपको राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी उसी राज्य के आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 165, ठीक है, अनुच्छेद 165 भी किया गया। तो 48 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको मैंने बता रहा था अभी कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आपको राज्यपाल जो किस अनुच्छेद के तहत आपको जो अध्यादेश की शक्ति जारी कर सकता है, तो आपको आर्टिकल 213 में इसका वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत आपको क्या सही नहीं है, ठीक है। 49 में आपको बताना क्या सही नहीं है, तो आपको है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका ये आपको गलत है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी जरूरत है, सलाह की आवश्यकता होती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, आपको बताना है किसी भी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन में तो आपको विधानसभा स्थगित करने का जो शक्ति प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 50 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 51, 52 और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 51 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है, आपको बताना है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी जो कार्यवाही आवश्यक होता है। 51 नंबर क्वेश्चन में तो ये आपको होता है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की जो आपको जो आवश्यकता होती है, ठीक। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 51 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो यह आपको लागू रहता है 6 सप्ताह के लिए, ठीक। 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकार को कब बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त ही आपको राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया सकता है। और राज्यपाल की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत आपको राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल आपको राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत आपको यह सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आपको अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था, ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए 53 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी क्लास जो लाइक करेगा अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 54 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है, आपको बताना। राज्यपाल के आपको कर्तव्यों के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन करें कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, ठीक। यहाँ पे कितना ऑप्शन दिया देख लेते हैं, ठीक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कथन क्या कर रहा है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य के कर्तव्य संसद में प्रश्नों का चर्चा या विषय का नहीं बनते हैं, ठीक है। ये आपको गलत है, ठीक है। चर्चा का विषय नहीं बनते हैं, ये आपको गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या
जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। ठीक है, दूसरा जो कथन है यह आपको सही है, तो केवल आपको दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो 54 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यपाल के पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था। ठीक है, आपको किसने कहा था, किस युग में ये आपको कहा गया था, आपको राज्यपाल का जो पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो ये आपको कहा गया था नेहरू के युग में आपको कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन आपको टी सही हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए आपको सही। तो 55 को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 56 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास जो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तक ही पद पर बने रह सकते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही आपको पद पर बने रह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भारत के जो आपको किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपको पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। तो 56 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर आपका राज्यपाल जो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि राज्यपाल जो किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए, तो राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्तगी के लिए आपको राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और आपको सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आर्टिकल 359 के तहत आपको यह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन में मैंने बताया था किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, 356 के तहत आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। तो 57 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, 58, 59 और 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए 58 और 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इस क्लास के बाद आपको 10:30 बजे 1 घंटा के बाद आपको जो है हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप भी वहाँ पे जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग रात के 10 बजे आपको जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। और रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल आपको टेलीग्राम पे क्यों चला जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। आपको बताना है कि राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है वो कौन रहता है। तो जरा राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है आपको रहता है, ठीक है, मुख्यमंत्री रहता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 58 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट ऊपर में क्या कुछ है क्या, अच्छा फिर यहाँ भी है 57 में देखिए ये बोलेगा कि कौन कौन सा जो काम है आपको राज्यपाल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति से किसके अनुशंसा राज्यपाल करता है। तो आपको किसी भी राज्य के सरकार को बर्खास्त करने की जो अनुशंसा है आपको राज्यपाल करता है। ठीक है, तो पहला आपको सही हो जाएगा। फिर कह रहा है राज्य विधानसभा का विघटन के लिए, ये भी आपको सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी को भंग होने की जो घोषणा भी करता है। तो आपको 1, 3, 4 आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 57 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया है कि इधर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ और आपको मल्टीपल आपको कथन आपको सत्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की संविधान को किस अनुच्छेद के तहत होती है। आपको किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है पहले नंबर तो आपको राष्ट्रपति द्वारा होता है और किस अनुच्छेद के तहत होता है तो आपको अनुच्छेद 155 के तहत होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अभी क्या है आप देख सकते हैं, आपको यूपी पीसीएस 2015 में पूछा क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन आपको एमपी पीसीएस 2022 में पूछा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ठीक, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्षों की सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा किया था। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था, इसका जो वर्णन आर्टिकल 316 में किसमें वर्णन किया गया था, आर्टिकल 316 में इसका वर्णन किया गया है। तो कल के क्लास में लोग आपको राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग आपके लिए मुख्यमंत्री से, ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आज के क्लास में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम लोग के क्लास में आपको मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको स्क्रीन पर हम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में कि राज्यों की मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? नियुक्त किए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और आपको चयनित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आपको विधायकों के द्वारा आपको नियुक्त किए गए होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किसके द्वारा आपके इनके होते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्त किए गए होते हैं आपको। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और 21 अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 164 में वर्णित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, आपको पहले तो विधायक दल की बैठक होती है, उससे आपको एक नेता चुना जाता है और उसकी नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसकी अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो इसका आपको 164 आर्टिकल 164 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मैंने आपको ऊपर दोनों ही क्वेश्चन में बताया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति आपको अनुच्छेद आपको 163, ठीक है, अनुच्छेद 163 के तहत आपको इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अच्छा मंत्रिपरिषद का, ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन 163 से होता है, जबकि 164 होगा। ठीक है, आर्टिकल 164 के तहत किया जाता है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद का जो है वो आपको 163 के तहत किया जाता है और आपको जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये आपको 163 नहीं होगा, 164 होगा। इसको 164 कर लीजिए। ठीक, 164 होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद का जो है उसका गठन आपको 163 के तहत किया था और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति आपको 164 के तहत किया था। इतना पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलो चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन का, चौथा, पांचवा और छठवां नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट आपको लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं वो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि इस एज इट इज बिना किसी एडिटिंग का हम लोग आपको YouTube पे अपलोड कर दिया था, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे और यह जो PDF भी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वेरियर करके, वहां पे आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? जो सामान्यतः जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, अभी मैंने बताया, वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता के तौर पर चुने जाते हैं और उसी के बाद आपको राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति आपको अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। तो आपको ऑप्शन चौथा का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, चौथा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष है यह होता है आपको मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। कार्यकारी अगर अध्यक्ष आपसे पूछ दे तो कार्यकारी जो अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। जो वास्तविक आपसे पूछे, जो वास्तविक अध्यक्ष है आपको यह होता है मुख्यमंत्री। तो ये आपको चौथा, पांचवा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका से। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। आपको बताना, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता होता है, तो आपको मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो छठवां का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग इस क्लास में पहले आपको होमवर्क बता दिया जाता है कि कल के क्लास में आपको क्या डिस्कशन कराया जाएगा। मैं आज के जब ये क्लास समाप्त होगा आपको होमवर्क बता दूंगा कि कल के क्लास में आपको कौन सा टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक को आप पढ़कर आइए और उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके। हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहते हैं। कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निरसक चक्र का चालक होता है। आपको बताना है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज होता है उसका आपको चालक कौन होता है? तो उसका जो चालक है मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, राज्यपाल और आपको मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी होता है वो कौन होता है? तो आपको मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
9th नंबर क्वेश्चन के आंसर सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, करा 9th नंबर क्वेश्चन में किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 9th का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 9th का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। सर क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 10th 11th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 10th और 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपको बताना राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो ये आपको करता है मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 11th का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक मिनट, ठीक, आप 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री के आपके बारे में जो सही कथन है उसको बताना है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आपको कौन सा सही कथन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये आपको बिल्कुल सही है। फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको गलत है। राज्य का जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नहीं, ये आपका राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा आपको चुना जाता है। तो जो आपको दो इसका ठीक है। चलिए तीसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की शक्ति की निर्धारित करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, ये आपको तो जो ये है आपको ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, ये भी आपको गलत है। ये पहले से निर्धारित रहता है। तो केवल और केवल आपका पहला कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको जो 12 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका ही सही है और बाकी लोग का गलत है। ठीक है, चलिए 13 और 14 और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मुख्यमंत्री के कार्यों को आपको परिभाषित किया गया है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो आपको अनुच्छेद 164 के तहत आपको क्या जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किसके तहत होती है? जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है आपको अनुच्छेद 164 के तहत होता है। अनुच्छेद 163 के तहत आपको मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसको ध्यान रखें मंत्रिपरिषद हो जाएगा। और आपको अनुच्छेद 167 के तहत आपको मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 113 का जो सी आंसर बता रहे, सॉरी केवल 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ये आपको देख सकते हैं। आपको एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसीलिए बोलता है ये बुक को फॉलो कीजिए। इसमें आपको टॉप लेवल का भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको लो लेवल का भी क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन भी दिया है और हार्ड क्वेश्चन भी दिया है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? आपको निम्नलिखित में से किसी आपको राज्यों का विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? ठीक है, बताइए। तो आपको मुख्यमंत्री को आपको नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 14 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये आपको रविशंकर शुक्ल थे। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। और हम लोग बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार के प्रथम आपको मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार। ठीक, हम लोग बिहार से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपको श्री कृष्ण सिंह, इनको आपको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते थे। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बिहार केसरी के नाम से आपको श्री कृष्ण सिंह प्रसिद्ध थे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी थी। और आपको पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी आपको यूपी की थी। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन आपको एमपी पीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्य मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति आपको इस मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे तो ये आपको रहे थे पवन
चामलिंग, ठीक, पवन चामलिंग रहे थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, तो आपको यह सिक्किम के राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कितने वर्षों तक रहे थे, तो ये आपको 21 वर्ष, ठीक, 21 वर्ष 4 महीना और आपको 14 दिन, ठीक है, 21 वर्ष 4 महीना 14 दिन तक आपको ये पद पर रहे थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और इसके बाद आपको अगर पवन चामलिंग के बाद किसका नंबर आता है, तो पवन चामलिंग के बाद आपको नवीन पटनायक, जो आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, पटनायक, इनका नंबर आता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पवन चामलिंग के बाद किसका नंबर आता है, तो पवन चामलिंग के बाद आपको मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक का नंबर आता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मैंने अभी आपको बताया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे, और इन्हीं को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बिहार केसरी के नाम से इनको जानते थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केरल के पहले मुख्यमंत्री थे, तो आपको हो जाएगा EMS नंबीदुरुपाध्याय, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 18 का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, कौन थी, सुचिता कृपलानी थी। और यह किस राज्य की नियुक्त हुई थी, तो यूपी की नियुक्त हुई थी, तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। और बिहार का जो पहली महिला राज्यपाल है, ठीक है, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है, वो भी आपको यूपी में ही नियुक्त हुई थी। उनका क्या नाम था, सरोजिनी नायडू आपको बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी, और आपको वो भी आपको यूपी के राज्य में ही नियुक्त हुई थी। तो ये भी दोनों भी आपको याद रखना है। पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला आपको राज्यपाल दोनों आपको यूपी में नियुक्त हुई थी। सुचिता कृपलानी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आपको, और सरोजिनी नायडू आपको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट 20 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 20 के जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। आपको बताना, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपको सुचिता कृपलानी थी, और यह कहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी, तो यूपी की बनी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो 21 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो उड़ीसा की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं आपको नंदनी सत्यपति, कौन बनी थी, नंदनी सत्यपति बनी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आपसे हम बिहार का अगर पूछ दें कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, ठीक है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी। 22 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कारण 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी। तो आपको मायावती थी, सुश्री मायावती थी, और ये कहाँ पे नियुक्त हुई थी, तो यूपी में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 23 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। आपको भारत के किस राज्य में आपको पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो आपको महाराष्ट्र में कभी भी आपको महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ऑप्शन डी आपका सही है। आपको पता है कि आपको देखिए उत्तर प्रदेश में तो आपको मायावती हो गई, अभी मैंने आपको बताया मायावती उत्तर प्रदेश में हो गई पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। ठीक, इसके बाद तमिलनाडु में आपको हो गई वसुंधरा, तमिलनाडु में हो गया आपको जो जयललिता। ठीक, तमिलनाडु में जयललिता हो गई, तमिलनाडु में जयललिता बनी थी मुख्यमंत्री के तौर पे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको वसुंधरा राजे, लेकिन आज तक कभी भी महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 24 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 25 नंबर क्वेश्चन,
25 और 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, एक तरफ आपको राज्य दिया है, दूसरी तरफ आपको उस राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया है। ठीक है, एक तरफ आपको राज्य दिया है, दूसरी तरफ आपको उस राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया है, तो इसको मिलान करना है। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मैंने अभी आपको बताया सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। तो फिर का बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, ये भी आपको सही है। तो बिहार का 2 बी का हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उमा भारती। और आपको राजस्थान का मैंने अभी बताया कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो आपको डी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 25 को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस, ठीक है, आपको ये देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 2020 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। आपको बताना है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये आपको 12 हो सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 164(1) में किया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग आपको कल के क्लास में आपको मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया था कल के क्लास में। देखिए आज के क्लास में आप लोग को हम लोग आपको विधान परिषद से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है ना, वो आज के क्लास में कराया जाएगा। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, ठीक, चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, हम लोग भी क्वेश्चन के आंसर के साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कमेंट लगा ले एक बार। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है, तो आपको यह विधान परिषद होता है। ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। और आपको निम्न सदन कौन सा होता है राज्य विधानमंडल का, तो आपको निम्न सदन होता है, आपको विधानसभा होता है। और राज्य केंद्र में आपको राज्यसभा आपको उच्च सदन होता है। ठीक, केंद्र में जो है राज्यसभा आपको उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है आपको लोकसभा। एक पॉइंट को याद रखेंगे। तो जो पहला का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। ठीक है, आपको बताना भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है। फिर से आपसे पूछ रहा है उच्च सदन के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया उच्च सदन कौन सा होता है। आपको विधान परिषद जो है आपको ऊपरी सदन उच्च सदन आपके नाम से जानते हैं, या अस्थायी सदन के नाम से भी आपको जानते हैं विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका विधान पालिका परिषद। ठीक है, विधान परिषद, इसको हम लोग आपको अस्थायी सदन के रूप में भी जानते हैं क्योंकि ये आपको कभी भी विघटित नहीं किया सकता है। ठीक है, इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, उसके आपको ऊपरी सदन के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो दूसरा का ए आंसर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसाधनात्मक विधानमंडल है। आपको बताना है कि भारत के कितने राज्यों में आपको द्विसाधनात्मक आपको विधानमंडल है। तो देखिए भारत के आपको 6 राज्यों में द्विसाधनात्मक आपको विधानमंडल, इसमें आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ठीक है, पहला जो राज्य है आपको अपना राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार में आपको विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है। फिर दूसरा आपको हो जाएगा यूपी, तीसरा हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है। चौथा जो राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आपको ये दोनों है। पांचवा जो राज्य है आपको है कर्नाटक, कर्नाटक में आपको दोनों व्यवस्था है। ठीक है, और छठवां आपको महाराष्ट्र में आपको विधानमंडल और विधान परिषद और विधान सभा दोनों ही आपको व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो आपको 6 जो आंसर इनका बता रहे हैं, तीसरा का जो 6 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विधान परिषद का जो गठन है केवल 6 राज्यों में किया गया है। बिहार में किया गया, यूपी में किया गया है, तेलंगाना में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया और कर्नाटक में किया गया। 6 राज्यों में किया गया है। तो देखिए उड़ीसा में आपको विधानमंडल आपको विधान परिषद स्थापना नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आपको बिहार में किया गया, कर्नाटक में किया गया और उत्तर प्रदेश में किया गया। जब तक से ये 6 आपको याद नहीं रहेगा तब तक से आप ये नहीं बता सकते हैं किस में आपको स्थापना नहीं किया गया। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का जो गठन किया गया है। तो इसके लिए भी आपको ये 6 जो राज्य है याद होना चाहिए कि किस किस राज्य में किया गया है। तो आपको बिहार में किया गया है, बिहार के जस्ट सट्टे कौन सा है, तो यूपी उसमें किया गया है। फिर आपको तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना
तेलंगाना के जस्ट सटे कौन सा, आंध्र प्रदेश में किया गया है, फिर कर्नाटक में किया है, कर्नाटक के जस्ट सटे कौन सा राज्य है, तो आपको महाराष्ट्र में 6 राज्यों में आपको किया गया है। तो आपको देखिए किसमें नहीं, इसमें झारखंड में देखिए नहीं किया गया, उड़ीसा में नहीं किया गया, कर्नाटक में किया गया, गुजरात में नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपको इसमें पूछ रहा है किसमें किया गया है, इसलिए जो 5वां का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर सुबह में 9 बजे आपको जो है पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन आपको एसएससी 2022 में पूछा क्वेश्चन है, करेगा 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आपको राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है सागर राज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सागर। चलिए आपको बताना है कि मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि भारत में केवल 6 राज्यों में आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था है। पहला जो मैंने आपको राज्य बताया था अपना राज्य बिहार में है, ठीक है, बिहार में आपको है। दूसरा जो राज्य है आपको यूपी में है। तीसरा जो राज्य है आपको तेलंगाना में है, तेलंगाना में आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। चौथा जो राज्य है आपको आंध्र प्रदेश में दोनों है। 5वां जो राज्य है आपको कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में दोनों है। और 6वां जो राज्य हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इन 6 राज्य, इसमें क्या पूछ रहा है किसमें है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है और केरल में नहीं है। आपको ये लिस्ट में केवल उत्तर प्रदेश का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 6वां को जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसमें नहीं है और किसमें है, ये बताने के लिए केवल अगर ये 6 आपको राज्य याद कर लेंगे तो आपको इस तरह के सभी संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो आपको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखिएगा 6 कौन से राज्य हैं भारत में जिनके पास आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है कि किसमें आपको विधान परिषद नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, फिर आपको बिहार में है। ये आपको बीपीएससी बिहार एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में आपको विधान परिषद है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ आपको विधान परिषद है। देखिए आपको केरल में नहीं है। ठीक है, 6 राज्य फिर से वहीं आपको याद पर करना पड़ेगा। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपको केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में। ठीक है, तो केवल 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको देख सकते हैं बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। इसी तरह आपको ये बुक जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस से क्वेश्चन से लेकर आपको बीपीएससी के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मतलब आपको इजी से इजी क्वेश्चन और आपको भारी से भारी क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, जो आपके रिविजन के लिए और आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो आपको ग्रीन वाली बुक आती है उसको हम लोग जरूर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो बुक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा 9th नंबर क्वेश्चन में कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है। आपको बताना है कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः आपको विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के सदन के कुल संख्या कितनी आपको होती है, तो 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। अब बताइए बिहार में विधान परिषद में कितने आपको सीट है, तो बिहार में आपको विधान परिषद के लिए आपको 75 सीट है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे और आपको 1/3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ज्यादा से ज्यादा तो आपको मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन में अधिकतम कितना होना चाहिए, तो अधिकतम जो है विधानसभा का, ठीक, अधिकतम जो है आपको विधानसभा का जो जितनी संख्या है उससे 1/3 से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग न्यूनतम की बात करें, अगर न्यूनतम आपसे पूछ दे न्यूनतम किसमें होना चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम आपको 40 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो 10 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। न्यूनतम आपको 40 होना चाहिए और अधिकतम आपको विधानसभा के जो संख्या है उससे 1/3 से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद की संख्या आपको सर्वाधिक है। तो पहले हम लोग बिहार की बात करते हैं। बिहार में आपको कितना है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो 75 है। यूपी में कितना है, तो यूपी में भाई आपको है, ठीक, यूपी में कितना है बताएंगे, तो यूपी में आपको है विधान परिषद, ठीक है, यस, किस राज्य में आपको विधान परिषद की संख्या सबसे ज्यादा है, तो विधान परिषद के, ठीक, यूपी में बताएंगे कितना है। ठीक, यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है ये आपको बताना है। ठीक, बताएंगे कि यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है।
कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें, देखिए कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में है आपको 75, ठीक है, कर्नाटक में आपको 75 और महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में आपको 78 है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और आपको यूपी में, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या आपको 100 है, ठीक है, कितना पे 100 है, इस चीज को ध्यान रखेंगे 100। तो आपको किस राज्य में सर्वाधिक सबसे अधिक आपको विधान परिषद की संख्या है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 11 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो विधान परिषद के लिए 6 आपको जो राज्य हैं उनमें कितनी कितनी आपको सीटें हैं। बिहार में 75 है, उत्तर प्रदेश में आपको 100 है, कर्नाटक में आपको फिर से 75 हो जाएगा और आपको महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तभी जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक से आपको ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें आपको अधिक है। देखिए विधान परिषद और विधान परिषद दोनों में ही आपको सबसे ज्यादा जो संख्या उत्तर प्रदेश में, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों में ही आपको सबसे अधिक सीट कितना कहां पे किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम होती है। आपको बताना है किस राज्य में जो विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या वो सबसे कम है। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि किस राज्य में कितना है, ठीक है। तेलंगाना में बताइए कितना आपको विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितना है, तो तेलंगाना में आपको 40 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो आपको विधान परिषद है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। महाराष्ट्र में भी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में आपको 78 है, ठीक। कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में भी मैंने आपको बताया, ठीक। कर्नाटक में आपको कितना है, तो कर्नाटक में है आपको 75, ठीक है। कर्नाटक में 75, बिहार में 75 है, उत्तर प्रदेश में 100 है, ठीक। तो आपको सबसे कम कहाँ पे, तो तेलंगाना में। ऑप्शन आपका 12 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तेलंगाना में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो तेलंगाना में जो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या अभी मैंने बताया आपको 40 है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है यह आपको है 75। अभी मैंने आपको बताया था कितना है, 75। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 75 है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ आपको विधान परिषद की सदस्यों की संख्या दी है। आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और ये बताना है कि किस राज्य में कितनी विधान परिषद की सीट है, ये आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। चलिए तेलंगाना में भी मैंने बताया कि तेलंगाना में कितना सीट है, तो तेलंगाना में 40 है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 1, सॉरी ए का 1 हो गया। बिहार में कितना है, तो बिहार में 75 है, ठीक, ये बी का हो जाएगा 1। कर्नाटक में कितना, तो कर्नाटक में आपको 75 है, ये भी मैंने आपको बताया, तो सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में आपको कितना है, महाराष्ट्र में आपको 78, मैंने आपको भी बताया, ठीक है 78। डी का हो जाएगा आपको 4। फिर इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 99, बल्कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में 100 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ई का हो जाएगा 5, ठीक। तो किसमें है 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 15 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में। आपको बताना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है आपको विधान परिषद अस्तित्व में है, ठीक है। बताइए, देखिए छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में नहीं है क्योंकि आपको 6 राज्यों में ही केवल है। मैंने आपको नाम भी बता चुका हूँ कि 6 राज्यों में कौन किसमें किसमें है, तो बिहार में है, दूसरा आपको यूपी में है, तीसरा तेलंगाना में है, चौथा जो आपको जिसमें जहाँ पे आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक है, पांचवा आपको आंध्र प्रदेश में है और छठवां आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 6 राज्यों में आपको है। और किसमें नहीं है, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में नहीं है, फिर आपको उत्तराखंड में नहीं है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में कितनी सीटों की संख्या है, 40 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति की व्यवस्था की गई। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 169 में इसका व्यवस्था किया जाएगा। आप देख सकते हैं आपको यूपीपीसीएस 2013 में पूछा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है, ठीक है। इनमें किसमें आपको नहीं है, तो देखिए आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, बिहार में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको यह यूपीएससी 1995 में पूछा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको यूपीएससी का क्वेश्चन का भी इसमें आपको दिया हुआ है,
रहता है। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बुक को जरूर बनाएं, ठीक है, अच्छे से फॉलो करें, ताकि आपको अगर अच्छे से आप इस बुक को बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपीएससी लेवल का भी इसमें क्वेश्चन आपको पूछ दिया रहता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, ठीक, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, तो आपको विधान परिषद को अस्थायी सदस्य इसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी आपको सही है। तो आप यूपीएससी 1991 पूछा क्वेश्चन, ठीक है, तो 19 का जो डी आंसर बताया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य कौन सा है, ठीक है, आपको बताना विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य है वो कौन सा है, ठीक, तो आपको तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको अब 20 का बी हो जाएगा, ठीक। विधान परिषद को समाप्त करने वाले आखिरी राज्य कौन सा है, तो विधान परिषद को समाप्त करने जो आखिरी राज्य आपको तमिलनाडु है, ठीक है। और यह किसने इसने कब आपको विधान परिषद को समाप्त किया था, तो 1986 में समाप्त किया था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 21 का जो बी आंसर बताया उनका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन करेक्ट। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्पादन किया गया, आपको बताना है 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्पादन किया गया था, किस राज्य में किया गया था, आपको आंध्र प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद का कोई भूमिका होती है। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की जो क्या भूमिका होती है, तो यस नहीं होती है, ठीक है, नहीं होता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 23 और 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, बताइए। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था होती है, तो आपको नहीं होती है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद में सृजन अथवा उत्पादन हेतु उस राज्य की विधानसभा का एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन, तो आपको कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा करती है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 24 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 25, 26 और 25, 26, 27 और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे विधान परिषद और राज्यसभा, ठीक, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों ये सदस्य होते हैं, आपको 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी एज आपका सीमा होनी चाहिए, ठीक है, आपको बताना है कि विधान परिषद का जो आपका सदस्य होने के लिए कितनी वर्षों का आपको एज होना चाहिए, कम से कम तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे कि देखिए विधान परिषद और आपको राज्यसभा, ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए आपको न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। आपको एमपी बनने के लिए, ठीक है, विधान आपको संसद का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, आपको लोकसभा का एमपी बनने के लिए और विधानसभा का विधायक बनने के लिए आपको कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। इवन आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपको एज कम से कम मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए, तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 26 में आपको सी आंसर सही हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, आपको बताना है कि विधान परिषद के जो कितने सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष आपको अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 आपको क्या बोल रहे हैं, 1/3 दूसरे वर्ष आपको अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 27 का जो बी आंसर होता है उनका सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग होता है, आपको बताना है विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग आपको कोरम सदस्य होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1/10 28 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 28 का डी जो आंसर बता रहे हैं 29, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय में अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, आपको बताना होगा कि विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो यह आपको 6 माह से आपको अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है। आपको बताना है कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आपको 2 बैठक होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ठीक है, किसी राज्य में जो विधान परिषद की संरचना विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यह आपको संसद के द्वारा, ये आपको नहीं, संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर, ठीक है, संसद द्वारा आपको राज्यपाल के अनुशंसा पर आपको किया जा सकता है विघटन और आपको संरचना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 31 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 32 और 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 32 और 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। आपको बताना है कि किसी राज्य में जो विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा किया सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प की पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो 32 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो परिसीमन है आपको किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और परिसीमन आयोग का स्थापना कब किया गया था, जब परिसीमन आयोग का जो स्थापना 1952 में किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। तो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन, तो आप भी हमारे साथ जरूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 34, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 34, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। आपको बताना है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आपको 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 जो सदस्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना जो हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, तो आपको 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 जो हिस्सा है आपको चुना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको बताना है विधान परिषद के द्वारा कितने जो सदस्य हैं वो आपको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में तो आपको किया जाते हैं 1/12 जो सदस्य आपको नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी आपको सही है। इसका अनुच्छेद इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 171(5) में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका वर्णन जो है आपको 171(5) में किया गया है, इसको याद रखें। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आपको डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36, 37 और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि राज्यपाल जो अधिक से अधिक कितने सदस्यों को आपको विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो आपको कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। आपको ऑप्शन कितना भी आप संख्या आपको कर सकता है, ऑप्शन डी आप, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/12 आपको कर सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। आपको बताना है कि विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या का कितना जो हिस्सा है राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। तो आपको 1/12 हिस्सा, ठीक है, 1/12 आपको राज्य के विश्वविद्यालयों से चुनकर आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन है, 1/12 भाग आपको चुनकर आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 और 41 नंबर क्वेश्चन, 40 और 41 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था कि कुल सदस्य का 1/10 भाग आपको मनोनीत किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश आपको विधान परिषद में कितनी संख्या है, तो 100 है, उसमें आपको 1/10 कर दीजिए तो कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 40 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 40 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका करेक्ट है। चलिए एक बटा 10 भाग आपको मनोनीत किया जा सकता है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 41 और 42 नंबर क्वेश्चन का है। 41 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, आपको बताना है। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वह जो अपना त्यागपत्र है वह देता है आपको उपसभापति को देता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक के रख सकता है। ठीक है, विधान जो परिषद है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक के रख सकता है, तो अधिक से अधिक आपको 4 माह तक रोक के रख सकता है। तो ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है। तो 42 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकता है, तो धन विधेयक आपको अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकता है। याद रखूंगे कि साधारण विधेयक को 4 माह और आपको धन विधेयक को 6 माह तक रोक के रख सकता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद में वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा। मैंने आपको बताया कि अभी विधान परिषद जो है आपको अधिक से अधिक वित्त विधेयक को धन विधेयक को 14 दिन तक रोक के रख सकता है। और उस बीच में अगर यह नहीं लौटाया तो क्या होगा कि आपको वह दोनों सदन द्वारा पारित माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 44 क्या कह रहा है। 44 में कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है। अभी मैंने बताया है कि साधारण विधेयक को कितने दिन तक रख सकता है। अगर साधारण विधेयक है, ठीक है, साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, 4 माह। साधारण विधेयक का वो 4 माह तक रोक के रख सकता है। और अब वहीं धन विधेयक आ जाए और आपके पास वो आपको धन विधेयक के रूप में हो तो धन विधेयक को आपको 14 दिन थी केवल रोक के रख सकता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। 44 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 45 और 46 नंबर क्वेश्चन। 45, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन तो यह कह रहा है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। यह आपको कथन सही है नहीं। ये आपको पूछ सकते हैं विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जो आपको मंत्री होते हैं, मंत्रीगण, उनसे आपको सवाल पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाए क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन में गलत कथन पूछा है तो गलत कथन आपको यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 में कि बिहार विधानमंडल किसके मिलकर बना। ठीक है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो ये आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। बिहार विधानमंडल ही नहीं कि कोई भी विधान जो मंडल होता है, ठीक है, जो जहाँ पे आपको विधान परिषद है वहाँ पे आपको विधानसभा, विधान परिषद और आपको राज्यपाल से मिलकर बना होता है। आपको बताना है कि विधान परिषद आपको कितनी राज्यों में, तो 6 राज्यों में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार विधानसभा नहीं, बिहार विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, बिहार विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, तो आपको प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और तथा मनोनीत तीनों प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर। देखिए आपको 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद का सभापति, ठीक है, विधान परिषद का जो सभापति क्या होता है, तो वो राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन सा होता है विधान परिषद का जो सभापति कौन सा होता है आपको, तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, बताइए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यहाँ पर उपराज्यपाल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल 64 में किया गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विधानसभा के जो आपको सभापति होता है विधान परिषद का, वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है, वह राज्य कौन सा आपको जहां विधान परिषद नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, जहां पे आपको विधान परिषद नहीं है वो आपको है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में आपको विधान परिषद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन पुकार है 50 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस, यह देख सकते हैं आपको यूपी पीसीएस 2013 में पूछा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो आपको देखिए उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है। तो जिसमें नहीं है इसमें आंसर बताना है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि भारत में किस किस राज्य में आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर आपको ये वो पॉइंट केवल याद है, 6 जो आपको क्यों
केवल आपको 6 जो आपको राज्य याद हैं तो आप बता सकते हैं। किसी भी तरह इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछ दे आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आपको विधान परिषद नहीं है। फिर देखिए वही बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास आपको 10:30 बजे से इस क्लास आपको 10:30 बजे से हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। 10:30 बजे से नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, जहाँ पे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस वो करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है मतलब जो कथन गलत है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में यह कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकाय और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, ठीक है। ये आपको 12वां नहीं होता, 1/10वां भाग होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपको CDS द्वारा 19 में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको विधानसभा से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो आगामी जो आपको बिहार पुलिस का एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाएंगे और आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपको बताना है कि राज्य विधानसभा का जो गठन है संविधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य विधानसभा का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में आपको विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है, तो विधानसभा में आपको सीटों की जो संख्या है 243 है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपको राज्य विधानसभा का जो गठन है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 170 करता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको दूसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। मैं कमेंट लगा देता हूँ आपका। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधानसभाओं में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती, सदस्य कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। कि भारत में किसी भी राज्य में अधिकतम जो संख्या वो कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। तो भाई अधिकतम जो संख्या आपको 500 हो सकता है। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। ये आपको देख सकते हैं यूपी PCS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे न्यूनतम पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे न्यूनतम पूछ दे किसी भी राज्य में आपको न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, तो न्यूनतम संख्या आपको ठीक है, न्यूनतम संख्या आपको 60 हो सकता है, 40 नहीं 60 हो सकता है। ऑप्शन आपका जो है 3 का जो सी आंसर बता रहा है उनका सही अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम आपको 60 हो सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम आपको 500 हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम आपको 60 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, जैसे कि आपको सिक्किम, ठीक है, कुछ अपवाद है। जैसे में आपको सिक्किम हो गया, सिक्किम में आपको विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो सिक्किम में आपको विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो 32 है, ठीक है। इसके बाद आपको गोवा हो गया, ठीक है, गोवा में आपको विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो आपको 40 है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। गोवा में 40 हो गया, सिक्किम में आपको 32 हो गया। फिर आपको मिजोरम एक अपवाद में आता है, ठीक है, मिजोरम लिख देता हूँ, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में आपको 40 सीटों की संख्या कितना है, तो मिजोरम में आपको 40 है। फिर आपको पुडुचेरी एक अपवाद में आता है, ठीक, पुडुचेरी, इसमें आपको सीटों की संख्या 60 से भी कम है, ठीक। पुडुचेरी में आपको 30 आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि किसी भी राज्य के विधानसभा में जो सीटों की संख्या अधिकतम आपको 500 हो सकता है, न्यूनतम आपको 60 हो सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जिसमें आपको सिक्किम हो गया 32, गोवा में 40, फिर आपको मिजोरम में 40, पुडुचेरी में आपको 30, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां, 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन, 5, 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, ठीक है। अपवाद भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपवाद में आपको 4 राज्य हैं। पहला जो राज्य है सिक्किम, ठीक है, पहला जो राज्य आपको सिक्किम है। सिक्किम में आपको सदस्यों की संख्या, आपको विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 32 है, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको राज्य बताया था जहां पे ये अपवाद है आपको, कि दूसरा कौन सा राज्य आपको मैंने बताया था, त्रिपुरा बताया, ठीक है। सॉरी, दूसरा जो मैंने आपको राज्य बताया था वो आपको गोवा बताया था, ठीक है। गोवा आपको बताया था, गोवा में आपको कितना है, तो गोवा में आपको 40, ठीक है, गोवा में आपको 40 है।
तीसरा जो आपको राज्य मैंने आपको बताया था मिजोरम, मिजोरम में सीटों की संख्या कितना है, तो मिजोरम में भी आपको 40 ही है। और जो चौथा राज्य बताया था जो केंद्र शासित प्रदेश आपको पुडुचेरी है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपको 30 है। ये 4 आपको अपवाद में आते हैं इसके आपको, तो कौन सा है, देखिए त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा अपवाद में नहीं है, मेघालय भी आपको अपवाद में नहीं है, ठीक। त्रिपुरा, अच्छा हम लोग अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आपको सीटों की संख्या कितना है बताइए, त्रिपुरा में सीटों की संख्या कितना है, तो त्रिपुरा में आपको विधानसभा के सीटों की जो संख्या आपको 60 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा में आपको 60 है। मेघालय में सीटों की संख्या कितनी है, तो मेघालय में भी आपको 60 है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। मेघालय में सीटों की संख्या कितनी है, तो मेघालय में 60 है। अगर हम लोग सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में भी आपको बताया था, सिक्किम में जो सीटों की संख्या 32 है, ठीक है। और मणिपुर में सीटों की संख्या कितनी है, तो ये भी आपको 60 है, लेकिन अपवाद में आपको कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सिक्किम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ जो है आपको विधानसभा जो अस्तित्व में नहीं है, 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो आपको लक्षद्वीप में आपको विधानसभा में आपको अस्तित्व में नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 6वां का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में आपको पुडुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 30 है। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 40 है, ठीक है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 70 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का है कि उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। आपको बताना उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। और अभी आपको बताया कि पुडुचेरी में आपको विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 30 है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राज्य के किन किन संघशासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में, आपको बताना राज्य के किन किन आपको संघशासित क्षेत्रों में विधानसभा जो है आपको अस्तित्व में है, तो आपको है दिल्ली और पुडुचेरी में, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में आपको विधानसभा सीटों की जो संख्या आपको 70 है, और आपको पुडुचेरी में 30 है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। तो 8वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह 9:30 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको रात में 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज चलाया जाता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आपको स्कोर एग्जाम में बढ़ाने के लिए बहुत अति जरूरी है, तो आप वहाँ पे आपको ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, आपको बताना है कि जो 4 राज्य दिए उसमें सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको कितना है बताइए, अच्छा अधिकतम कितना, किसी भी विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, अधिकतम जो संख्या 500 हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, तो 60 हो सकता है। इस चीज़ को पहले तो ध्यान रखेंगे, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकता है। अब बताना आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको कितना है, तो पश्चिम बंगाल में आपको 294 विधानसभा सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में 294 है। उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में आपको 403 है, ठीक। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आंध्र प्रदेश में आपको 175 है, ठीक है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको 288 है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें कितनी में, तो किसमें है, किस राज्य में है, तो ऑप्शन बी आपका सही, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो 9th का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन का है किन 2 राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर, ठीक है। आपको बताना है कि किन 2 राज्यों में जो विधानसभा की सीटों की संख्या वो बराबर है। तो पहले देख लेते हैं बिहार में कितना है, तो भाई बिहार में आपको 243 है, बिहार में कितना है आपको 243 है, ठीक। इसके बाद तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में आपको है 234। तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है, ये आपको आंसर नहीं होगा, 234 है, 243 नहीं है। तो याद रखेंगे बिहार में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 243 है, और तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में आपको 234 है, ठीक है। फिर इसका जो बी आंसर बता रहा है उसमें कह रहा है कि कर्नाटक में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कर्नाटक में आपको 224 है, ठीक है, कर्नाटक में 224 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में आपको 230 है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 90 है, ठीक है। आपको हरियाणा में 90 और छत्तीसगढ़ भी आपको 90 है, तो यहाँ पे दोनों बराबर, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पंजाब में आपको सीटों की संख्या कितना है विधानसभा में, तो 117 है। और उड़ीसा में कितने हैं, तो उड़ीसा में आपको 147 है, ठीक है। ये भी आपको गलत है क्योंकि यहाँ पे भी बराबर नहीं, ऑप्शन आपका केवल सी हो जाएगा। तो जो आपका 10वां का सी आंसर बताया उनका सही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 है, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का है। 12 नंबर क्वेश्चन में असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। आपके असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो जो असम में है आपको 126,
असम में कितने हैं तो 126 हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। आप देख सकते हैं ये आपको आरआरबी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। असम विधानसभा में कितनी सीटें, तो 126 सीटें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है, तो सीटों की जो कुल संख्या आपको 243 है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 13 का जो बी आंसर बता रहा है उनका सही। अगर हम लोग बिहार की बात करें, देखिए बिहार विधानसभा में, ठीक है, सभी चीज़ को मैं बता दूं आपको, विधानसभा में कितना सीट है, तो बिहार में आपको विधानसभा में 243। अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें, बिहार में आपको विधान परिषद में कितना सीट है, तो विधान परिषद में मेरे भाई आपको 75 सीट है, ठीक है। इसके बाद आपको लोकसभा क्या आता है, तो लोकसभा में कितना सीट है, तो लोकसभा में आपको है 40, ठीक है। लोकसभा में आपको 40 सीट है। आपको राज्यसभा का अगर इसके बाद आता है, तो राज्यसभा में कितना सीट है, तो राज्यसभा में आपको 16 सीट है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 13 से जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बताना है विधानसभा में कितने, जो प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको 75,000, ठीक, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चौथा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। तो याद रखेंगे जो विधानसभा में जो एमएलए चुने जाते हैं आपको 75,000 जनसंख्या का आपको प्रतिनिधित्व एक आपको एमएलए करता है, एक विधायक करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो 15, 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 15, 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि किस जम्मू और कश्मीर के राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, ठीक है, अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो आपको लद्दाख का नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 15 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखेंगे। 5, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और विधान परिषद का कितने साल का होता है, तो विधान परिषद का आपको 6 साल का होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, इवन आपको लोकसभा का भी सामान्यतः कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का। और राज्यसभा का कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के आपको 6 वर्षों का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की जो अवधि है कितने वर्षों के लिए बढ़ाया सकता है, तो एक बार में केवल आपको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था। और राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रीय जो आपातकाल आपको जर्मनी से लिया गया। और आपको राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अभी तक आपको 3 बार लगाया जा चुका है। पहला आपको लगाया गया था 1962 में भारत चाइना युद्ध के दौरान, दूसरा आपको लगाया गया था 1971 में आपको भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरा लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक कारणों का हवाला देकर 1975 में लगाया था। ये 3 बार आपको अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया जा चुका है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस राज्य का जो सर्वप्रथम किस राज्य का विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था। तो ये जो विघटन आपको किया गया था केरल की सरकार का, तो यह और कब किया गया था, तो 1959 में ही कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और पहली बार यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस राज्य में पहली बार आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो भारत में सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन केरल में लगाया गया था, कब लगाया गया था, तो आपको 1959 में लगाया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान देंगे, ठीक है। भारत में पहली बार आपको किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो 1959 में आपको लगाया गया था केरल में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। चलिए 19, 20, 21 और 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। आपको बताना है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितना होना चाहिए। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये आपको न्यूनतम जो एज आपको 25 साल होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इवन आपको विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज आपको न्यूनतम 25 साल होना चाहिए। और अगर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आपको न्यूनतम एज है 35 साल होना चाहिए। और आपको विधान परिषद और आपको राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको जो न्यूनतम एज है आपको होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या के कितना हिस्सा है। जो विधानसभा के
गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है, तो आपको 1/10 हिस्सा होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इवन आपको लोकसभा और राज्यसभा में यही संख्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में आप कोरम को पूर्ति करने के लिए कितना संख्या जरूरी है, तो 1/10 संख्या होना का आपका जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। आपको बताना है विधानसभा का जो सत्र है वर्ष में कितनी बार आपको आहूत किया जाना आवश्यक है, तो आपको 6 माह कितनी बार आपको, तो डी 4 बार होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही है। तो 21 आपको डी जो है बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तो 4 बार नहीं आपको दिए 2 बार होगा, 4 बार कैसे हो पाएगा, 6 माह पर कराया जाता है, तो आपको ये 2 बार होगा। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, क्योंकि 6 माह पर आपको कम से कम आपको कराना चाहिए, तो आपको 2 बार हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विधानसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो आपको 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। इसलिए आपको कितने बार आपको बैठक कराया जा सकता है, तो आपको 2 बार कम से कम ये आपको होना ही चाहिए, इसको ध्यान रखिए। तो ठीक है, चलिए 23, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है कौन करता है, तो ये विधानसभा का सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 23 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहेगा अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको राज्यपाल के द्वारा किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद का जो शपथ है वो कौन दिलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो आपको जो विधानसभा अध्यक्ष है आपको अध्यक्ष पद का कोई शपथ नहीं लेता है, वो आपको लोग जो आपको विधानसभा का जो सदस्य बनने का जो शपथ लिया था है वो वही आपको शपथ लेता है। ठीक है, तो आपको शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको विधानसभा का अध्यक्ष रूप में कोई शपथ नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 को जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26, 27 और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना कुल संख्या कितनी है, तो आपको 142 नहीं 1142। ठीक, कितना 1142 है। ऑप्शन आपका पूरे देश में ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो विधानसभा अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये आपको विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये देख सकते हैं आपको क्वेश्चन यूपीएससी 1989, बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 27 का जो डी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन। 28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो आपको विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 28 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका तो वर्णन है आपका अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 179 में वर्णन है। आपको यह 14 दिन इसको हटाने से पहले आपको 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आपको विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से 14 दिन पूर्व उसको सूचना दिया जाना होता है। और ये आपको अनुच्छेद 179 के तहत इसको 179 के तहत हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व उसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने दिन पूर्व पहले उसको आपको सूचना देना होता है। तो आपको 14 दिन पहले आपको सूचना देना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, 14 दिन पहले इसकी सूचना आपको देनी होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। 29 को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आपको बताना राज्य जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो आपको विधानसभा। ठीक है, अगर आपको सामूहिक रूप से कह दे तो विधानसभा जब उसी तरह आपको केंद्र में वही होता है कि आपको केंद्रीय जो मंत्री है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो आपको लोकसभा के प्रति होते हैं। और आपको व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, तो वहां पे केंद्र में आपको राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के प्रति होते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से, और आपको राज्य में आपको राज्यपाल के प्रति आपको जो है मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चले 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए कितने दिनों तक आपको लगातार वो आपको सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसको निष्कासित करके उसके स्थान पर रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आपको 60 दिन, 2 माह का ये अंतर होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 31 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है। ठीक है, आपको बताना राज्य विधानसभा के सदन के बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है। तो आपको पता है कि एक सदन के कुल सदस्य का आपको 10वां भाग होता है। ठीक है, सदन के कुल सदस्य का आपको 10वां भाग होता है। तो जो 32 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 1/10 आपको गणपूर्ति का आपको जो है कोरम का जो आपको मतलब क्राइटेरिया होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का है राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। आपको बताना है कि राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आपको जो ठीक किसके द्वारा दिया जाता है, तब राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 33 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34, 35, 36 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपको अभी से 11 बजे से, ठीक है 11 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और रात के 10 बजे आपको हिस्ट्री में ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है रात के 10 बजे से आपको कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आपको 8 बजे से आपको बिहार पुलिस स्पेशल हम लोग टेलीग्राम पे क्यूज भी चलाते हैं, तो वहां भी ज्वाइन करके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। आपको बताना है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन, तो आपको 6 माह तक रख सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 34 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानसभा राज्य सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। ठीक है, विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है किसकी देखरेख में होता है। तो आपको निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 35 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य संशासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। आपको बताना है किस राज्य या संशासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की जो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको जम्मू और कश्मीर में किया सकता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 36 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही आप देख सकते हैं। जो 36 नंबर क्वेश्चन है आपको एसएससी 1999 और आपको यूपीपीसीएस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है उसमें आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, और हार्ड से हार्ड भी दिया है ताकि सभी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, कैसा आपको कौन सा आपको नामित किया जा सकता है। तो आपको एंग्लो इंडियन जो समुदाय से आपको नामित किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत आपको ये प्रावधान हटा दिया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। किस संशोधन द्वारा, तो 104वां जो संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसके द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, देख लो ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए इधर 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला का राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। ये आपको सही है कि राज्य की जो विधानसभा की जो अवधि है सामान्यतः आपको 5 वर्ष का होता है। ये आपको करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में विधानसभा की जो अवधि है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको सही है। इसी वाले आपको क्लास में मैंने आपको बताया है कि आपको एक बार में एक साल के लिए आपको बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों आपको सही हो जाएगा। तीसरा जो कह रहा है जो कथन कि राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ठीक है, ये भी आपको सही है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर जो क्वेश्चन आपको एमपीपीसीएस
39 नंबर जो क्वेश्चन है आपके MPPCS 2023 में पूछा क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को तो आप जरूर ही याद रखेंगे। कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, आपको बताना है कोई विधेयक आपको धन विधेयक है कि नहीं। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में आपको निर्णय आपको लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, कोई विधेयक आपको धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पे कौन लेगा, राज्य में कौन लेगा, तो राज्य में आपको विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। तो 39 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अंजनी कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप रेगुलर हमारे साथ 9:30 बजे जुड़कर अंजनी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग सुबह में आपको 8 बजे से करंट अफेयर, ये डेली, आज भी आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। अगर आप बिहार दरोगा के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिहार पुलिस के लिए तो कोई बात नहीं है, बिहार पुलिस में आपको केवल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछता है, लेकिन बिहार जो दरोगा है पीटी का एग्जाम बिना आप करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपसे नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए हम लोग आपको रेगुलर आपको करंट अफेयर का भी तैयारी कराते हैं कि जो भी स्टूडेंट आपको बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर आपको करंट अफेयर की तैयारी जरूर करें, क्योंकि बिना करंट अफेयर के आपको बिहार दरोगा का पीटी नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम लोग 8 बजे बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर का प्रैक्टिस कराते हैं। 9 बजे आपको यह जो क्लास है आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज की क्लास में आपको विधानसभा चल रहा है, जो लास्ट क्लास हुआ था सैटरडे को, उसमें आपको हम लोगों ने विधान परिषद से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए थे। इसके साथ ही साथ हम लोग अब 11 बजे से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर रात के 10 बजे फिर से हम लोग रात के 10 बजे से आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आज से आपको रात के 10 बजे शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। आपको बताना है कि राज्य की विधानसभा की कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को अस्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है। तो इसके कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा। तो जो 40 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 41 और 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं। भारत में जो विधानसभा चुनाव है किस आधार पर होते हैं, तो यह जो भारत में विधानसभा चुनाव को वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है। आपको बताना है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्धारित घोषित करने वाला, ठीक है, निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या होता है, बताइए। इसका अर्थ क्या होगा, इसका जो अर्थ होगा, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 42 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ये आप देख सकते हैं, आपको यूपीएससी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे 43, 44 और 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर 43 नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे तो ये आपको यूपीएससी 1989 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया सकता है। ठीक है, जो धन विधेयक है किसकी अनुमति के बिना आपको प्रस्तुत नहीं किया सकता है, तो आपको राज्यपाल की अनुमति के बिना आपको प्रस्तुत नहीं किया सकता। यह भी यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक आपको धन विधेयक है कि नहीं, इसका भी निर्णय कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, सॉरी, कोई भी आपको विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसका जो आपको निर्णय आपको विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, न कि आपको राज्यपाल करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपको विधानसभा का अध्यक्ष करता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल की अनुमति से वो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके जो निर्णय है कि विधेयक आपको धन विधेयक है कि नहीं, आपको विधानसभा का अध्यक्ष करता है और आपको केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं है। ठीक है, उसका डटकर आपको मुकाबला करना है, अच्छे से आपको दिमाग लगा उसको क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर आप अच्छे से पढ़े ले हैं तो आपको जरूर उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों में आपको मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल आपको विधानसभा में। ठीक है, कहाँ पर किया, तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 44 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। दल बदल का 92वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके द्वारा आपको प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और किसकी इस समय आपको सरकार की थी, तो राजीव गांधी की। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, आपको राजीव गांधी थे और उसी समय इनको दल बदल कानून से आपको जो प्रतिबंध लिया गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आपको 45 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, ये देख सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आपको यूपी
BPCS 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसी तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। गुड मॉर्निंग सागर राज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप टाइम से आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको बता दें 9:30 बजे से अब ये टाइमिंग चेंज हो चुका है। 9:30 बजे से आपको पॉलिटी का हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। 8 बजे से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग बढ़ा दिए थे। पहले हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एक क्लास में 50 क्वेश्चन ही कराया जाता था, अब हम लोग एक क्लास में आपको पूरा 100 क्वेश्चन का आपको मतलब हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें आपको इसीलिए हम लोग टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिए ताकि आप लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सके। 8 बजे आप लोग हम लोग करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9:30 बजे से पॉलिटी, और 11 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिर आपको रात के 10 बजे से आज से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगामी आपको एग्जाम के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको हम लोग जो 11:30 बजे वाला जैसे ही क्लास में आपको खत्म होगा, आपको जो हिस्ट्री, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। आपको विश्व के इतिहास के बाद आपको ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आपको 11 बजे दिन में कराया जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या दी हुई है। आपको बताना है कि किस राज्य में आपको कितनी विधानसभा के सदस्यों की संख्या। मैंने आपको ऑलरेडी सभी चीज़ बता चुका हूँ। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है 46 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला दे रहा है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपको 62 दे रहा है, ये आपको गलत है। मैंने आपको बताया था मणिपुर में आपको विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 60 है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो पहला ही गलत हो जाएगा, और हमसे गलत ही कथन आपको आंसर में पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गोवा का 40 ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको 403 बताया था, और आपको उत्तराखंड का 70 बताया था, ये सभी आपको सही है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए आपका केवल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 47 नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। आपको भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आपको सर्वाधिक आपको विधानसभा की सीटें हैं, तो पहले आपको अगर सबसे ज़्यादा किसमें है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर कितना है तो 403 है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये जो ऑप्शन दिया उसी में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पहले आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में आपको विधानसभा सीटों की संख्या है तो 294, पश्चिम बंगाल में आपको 294 सीटों की संख्या है। बिहार में कितना है तो 243, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना है तो मध्य प्रदेश में आपको 230 है। तमिलनाडु में कितना है तो तमिलनाडु में आपको 234 है। तो ये आपको CDS 2018 में पूछा क्वेश्चन है। तो ये सभी में आपको सबसे ज़्यादा किसमें है तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की हुई है, आपको कितने % आरक्षण की बात हुई है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने % आरक्षण की बात की गई है, तो आपको 33% आरक्षण की बात किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन है SSC 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी लोग आपको क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो ये जो संविधान 128वां संविधान संशोधन जो आपको 2023 में हुआ, उसी के तहत आपको ये प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे।